हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना टुडे टॉपिक है अपना वाइटल साइन। आज अपना टॉपिक है कि वाइटल साइन क्या होते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के, बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनको सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि वाइटल साइन क्या होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइटल साइन क्या है, कि वाइटल साइन किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट नहीं होते। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत ही इजी वे में। जीएनएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वही टॉपिक है। वाइटल साइंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, जो आरएनसी उनके एग्जाम लेते हैं। अपने बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो आरएसएस एग्जाम लेती है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, उसके लिए वाइटल साइन फंडामेंटल एक सब्जेक्ट है अपने फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसके अंदर टॉपिक होता है वाइटल साइन। वाइटल साइन जो हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम स्टूडेंट दोनों के लिए। तो मैं कंबाइंड में दोनों का इजी वे के अंदर पढ़ा रहा हूँ कि वाइटल साइन क्या होता है, जो अपने इजी तरीके से समझ सके। और मोस्ट ऑफ पढ़ाने वाले बाकी होते हैं जो हमेशा वाइटल साइन के ओनली पर जो कॉम्पिटिटिव ले लो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से पढ़ा दे कि भाई इसके अंदर वाइटल साइन की मोस्टली वही। तो अपन सब पढ़ाएंगे ब्रीफली तरीके से पूरा कि एग्जाम के अंदर आप कैसे लिखना है, कैसे अटेंड करना है, वाइटल साइन के अंदर कैसे कैसे लिख पाते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपने वाइटल साइन। ठीक है, जो वाइटल साइन होता है इसे एक वाइटल साइन का ऑल्सो नोन एज द कार्डिनल साइन। वाइटल साइन को ऑल्सो नोन एज द कार्डिनल साइन भी कहा जाता है। पर जो वाइटल साइन है इसको कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, साइन वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो हमेशा हर हॉस्पिटल पेशेंट के अंदर आपको देखना है। वाइटल का मतलब होता है कि वाइटल का क्या मतलब होता है, वाइटल का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जो ये देखना। जो साइन उसके अंदर साइन मतलब उसके व्यक्ति के अंदर, पेशेंट के अंदर अपन देखेंगे वो होता है वाइटल साइन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द कार्डिनल साइन। इसकी डेफिनेशन देखें तो कि भाई वाइटल साइन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ बेसिक कंपोनेंट, इट इज ए basic component, it is the basic component of the body that assessment physiology function of the body, that assessment physiology function of the body, वाइटल साइन की डेफिनेशन है कि इट इज द बेसिक कंपोनेंट। क्या होता है, एक बेसिक कंपोनेंट है ऑफ द बॉडी के, जो असेसमेंट करते हैं अपने फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी के। जो असेसमेंट करेंगे कि बॉडी के फिजियोलॉजी फंक्शन क्या होते हैं, उसका असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, ये होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी दैट असेसमेंट ऑफ द फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये हो गया इसकी वाइटल साइन की डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी दैट असेसमेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि जो भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको असेस करने के लिए अपने वाइटल साइन की डेफिनेशन है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी दैट असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बाद में आते हैं अपने कंपोनेंट्स, कि भाई कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाइटल साइन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट है अपना ब्लड प्रेशर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके अंदर फर्स्ट है बीपी, ब्लड प्रेशर। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंड सेकंड है टेम्परेचर। अपने सेकंड है टेम्परेचर, एंड थर्ड है पल्स, फोर्थ रेस्पिरेशन, है अपना रेस्पिरेशन, एंड फिफ्थ है पेन, एंड सिक्स नंबर पे है ऑटो सैचुरेशन। तो वन बाय वन पहले बीपी को पढ़ेंगे, इसके बाद में टेम्परेचर को पढ़ेंगे, इसके बाद में पल्स को पढ़ेंगे, इसके बाद में रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद में पेन को पढ़ेंगे, इसके बाद में ऑटो सैचुरेशन को पढ़ेंगे। वन बाय वन पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। तो फर्स्ट कंपोनेंट देते हैं अपने ब्लड प्रेशर। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है।
ब्लड प्रेशर आपको सब पता है, सब बीपी अपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले, जब भी कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले अपने बीपी चेक करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि इनकी बीपी चेक करवाओ, ठीक है। कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि इनकी बीपी चेक करवाओ। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि बीपी की डेफिनेशन क्या होती है सर। तो बीपी की डेफिनेशन होती है अपने कि फोर्स एक्सक्रेट बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल। फोर्स एक्सक्रेट, EXCE, फोर्स excreted by blood on blood vessels wall, ब्लड वेसल्स वॉल। कि फोर्स एक्सक्रेट करना ब्लड का, फोर्स एक्सेस करना ब्लड का ऑन द ब्लड वेसल्स के वॉल पर, कि खून का लगाया गया प्रेशर के, खून के जो वेसल्स होती, जो भानियां होती, खून के भानियों पे लगाया गया, खून का लगाया गया फोर्स खून के भानियों पे। जो ब्लड खून होता है, अपने ब्लड मतलब खून, जो ब्लड होता है उसका जो फोर्सफुली जाता है अपने शिरा धमनियां जो होती है ना, जैसे वेन आर्टरी, जो आर्टरी और वेन्स पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, जो लगने वाला प्रेशर है उसे कहते हैं बीपी। है समझ में कि जो ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाए जाने वाला बल या फोर्स, जो प्रेशर लगाया जाता है, ब्लड लगाता है अपने, जो ब्लड है वो प्रेशर करता है, जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये होगी इसकी डेफिनेशन। फोर्स एक्सक्रेटेड बाय द ब्लड वेसल्स, ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल, वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की जो दीवार है उस पे, वॉल पे लगाएगा प्रेशर, जो होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिंपल सोबर है ये अपना डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में इसमें होता है दो प्रकार के, कि भाई दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। फर्स्ट होता है इसके प्रेशर सिस्टोलिक बीपी एंड सेकंड होता है डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी होती है अपनी 120 एंड डायस्टोलिक बीपी होती है 80, जो नॉर्मल रेशियो होता है, ठीक है। अपने बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है कि सर 180 टू 120 है ना, नॉर्मल ब्लड पूछते कि 80 टू 120 होता है, ठीक है। बट अभी रेशो अभी लेटेस्ट 90 टू 130 भी इसको मानते हैं। पहले का रेशियो इसके अंदर पहले 80 टू 120 था, अब 90 टू 130 भी रेशियो नॉर्मल माना जाता है। ये भी बीपी आ जाता है सर, ये तो अब नॉर्मल नहीं, ये भी नॉर्मल रेशियो में है, ठीक है। ये तो हो गया सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी होती है 120 एंड डायस्टोलिक बीपी होती है डायस्टोलिक बीपी होती है 80, ठीक है। जो सिस्टोलिक बीपी होती है, जो ये जब वेंट्रिकल्स होते हैं, जब अपने ये हार्ट है, ठीक है, माना कि हार्ट है, हार्ट के अंदर जो ये एट्रियम से होते हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, जो एट्रियम होते हैं ये वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो सिस्टोलिक बीपी होती है वो होती है अपने वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल्स होते हैं सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं तब तो अपने ये सिस्टोलिक बीपी लेते हैं। एंड जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो वेंट्रिकल डिस्टोल होते हैं, जब वेंट्रिकल्स डिस्टोल होते हैं तब आती है अपने डायस्टोलिक बीपी। एक बात ध्यान रखना, जब सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर है जो वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं तब आते हैं, जो डायस्टोलिक बीपी है जो वो होती है जब वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक होते हैं, डायस्टोल होते हैं तब आती है अपने डिस्टोलिक बीपी, ठीक है। इसके बाद में होता है, एक होता है अपने इसके अंदर पल्स प्रेशर, कि पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर इसके अंदर डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर क्या होता है ये नहीं पता होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पल्स प्रेशर और क्या होता है। जो सिस्टोलिक बीपी है या डायस्टोलिक बीपी, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं पल्स प्रेशर। तो अपन लिखेंगे कि भाई डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी
सिस्टोलिक बीपी एंड द डायस्टोलिक बीपी. डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड द डायस्टोलिक बीपी. जो डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी के अंदर जो डिफरेंट होता है उसे कहते हैं पल्स प्रेशर. तो सिस्टोलिक बीपी कितनी है अपने 120 एंड डायस्टोलिक बीपी कितनी 80. ये दोनों के माइनस करोगे तब आ जाएगी 40 mm of Hg. ये हो गया अपना पल्स प्रेशर. ठीक है. डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी आल्सो नोन एज कॉल्ड एज द पल्स प्रेशर. ठीक है. ये होता है अपना पल्स प्रेशर. नॉर्मल पूछे कि पल्स प्रेशर कितना होता है तो 120 माइनस से 80 माइनस करो तो आ जाएगा 40. ठीक है. इसके बाद में कि नॉर्मल रेशियो कितना होता है. नॉर्मल रेशियो अपने बीपी का ब्लड प्रेशर होता है, इसका नॉर्मल रेशियो कितना होता है. ठीक है. पढ़ते हैं नॉर्मल रेशियो. नॉर्मल रेशियो. ठीक है. जो नॉर्मल रेशियो होता है सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर. ठीक है. तो इनका रेशियो बताया है 3:2:1. 3:2:1. ठीक है. इसके अंदर 120:80:40. ठीक है. ये अपना नॉर्मल रेशियो ब्लड प्रेशर का. ठीक है. इसके बाद में है कि भाई बीपी लेने के लिए ब्लड प्रेशर लेने के लिए अपने को कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. कि बीपी किससे लेवे आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स में ब्लड प्रेशर के लिए अपने आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी. आर्टिकल्स के अंदर फर्स्ट आएगा अपना स्टेथोस्कोप. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेथोस्कोप की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेथोस्कोप. ठीक है. इसके बाद में बीपी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. बीपी इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा अपन को. इसके बाद में दो आगे. ठीक है. स्टेथोस्कोप बीपी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. बीपी आजकल मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल के अंदर बीपी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक वाले जो लेटेंट जो चल रहे हैं मॉडर्न कल्चर के अंदर वो वाले आ गए. अब लेटेंस वाले तो सीधा लगा, लेकिन पहले वाले मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में होता है देखा जाए तो इसमें स्टेथोस्कोप लगा के जो बीपी कप बांधते हैं अपन वो होता है. ठीक है. अलग अलग साइज दी होती है बीपी कप की. अलग अलग साइज होती है इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर, एडल्ट के अंदर. तो बीपी कप जो बांधते हैं. ठीक है. ओके. इसके साथ में है कि पोजीशन कौन सी देनी है. जब कोई भी पेशेंट है उसकी आप बीपी ले रहे हो तो उसको कौन सी पोजीशन के अंदर आप बीपी लेनी है. कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ कि आप पोजीशन सही नहीं रखोगे बीपी लेने की तो क्या होगा कि पेशेंट की बीपी सी नहीं आएगी, अल्टरनेटिव बीपी आएगी, अल्टर बीपी आएगी, उसके अंदर मतलब त्रुटि आएगी बीपी के अंदर. तो जो अपना डायग्नोस है, जो अपनी डिजीज का जो पता लगाना है कि क्या है, तो वो अपन को सही नहीं लगे. इसीलिए जो भी पेशेंट अपने पास आ रहे हैं तो उसके बीपी लेने एज ए स्टाफ नर्स है वहां पे बीपी ले रहे हैं तो पोजीशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट पोजीशन की बीपी लेने के लिए क्या पोजीशन दे सकते हैं. ठीक है. देखिए फर्स्ट पोजीशन देंगे इसमें अपने सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन बोले तो क्या होती है सर. सुपाइन पोजीशन मतलब सोते हुए, बेड पे लेटे हुए, है ना, बेड पे लेटे हुए. ठीक है. सेकंड होती है सिटिंग पोजीशन बोले तो मतलब कुर्सी पे बैठाना, कुर्सी पे, टेबल पे, स्टूल पे बैठा के सिटिंग पोजीशन में. और फर्स्ट है सुपाइन पोजीशन मतलब लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए. ठीक है. ये तो होगी अपने पोजीशन. अब होता है कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर अपन बीपी नहीं लेनी चाहिए, है ना. बीपी को कॉन्ट्रा इंडिकेशन कैसे ऐसी क्या होती है जिसके अंदर अपन को बीपी नहीं लेनी चाहिए, कि बीपी को नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना चाहिए कि बीपी नहीं लेनी चाहिए. कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीपी. कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ठीक है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किन कंडीशन के अंदर अपन बीपी नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट है
कि आईवी थेरेपी पता लगा कि अपन को पता ही नहीं है कि जो कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके ड्रिप लग रही है, उसके कैनुला लगा हुआ है यहाँ से, और उसको आईवी मतलब फ्लूइड जा रहा है, उसी हाथ के अंदर अपन ले रहे हैं बीपी, तो उसी अवॉइड करना, उसी हाथ पे अपन को बीपी कप नहीं लगाना है। और बीपी वो हो जाए उसके बाद में या तो उसको पुश कर लो या तो उसको ड्रिप को, उसके बाद में वाइटिस, इसके बाद में बीपी लो, तो आईवी थेरेपी सर्जरी तब बीपी नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद में फ्रैक्चर है, उस हाथ के अंदर फ्रैक्चर है, पैरालिसिस है बर्न है मतलब जल गया है, ठीक है, बर्न है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या फिर फिस्टुला है, ठीक है। जो मेनी मोर कंडीशन है जो इसके अंदर बीपी लेना अवॉइड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन को बीपी नहीं लेनी है, ठीक है। ये तो होगा इसकी अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द बीपी के, ठीक है। इसके बाद में कि भाई अपन प्रोसीजर कैसे करेंगे, बीपी लेने का प्रोसीजर क्या है, कि बीपी कैसे लेंगे, कि बीपी लेने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब बीपी का बता रहा हूं प्रोसीजर, ठीक है। इस पे अपन को फर्स्टली हैंड पे चेक करना है, चेक द ब्रेकियल पल्स चेक करना है। इसके बाद में ब्रेकियल पल्स चेक कर ली। ब्रेकियल पल्स कहाँ होती है फ्रेंड्स, ब्रेकियल पल्स होती है ये वाली, यहाँ पे अपने होती है ब्रेकियल पल्स, इसको फील करना है यहाँ पे ब्रेकियल पल्स को, ऐसे 2 फिंगर्स फील ब्रेकियल पल्स को, एंड जो बीपी कप है उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और बीपी कप के पास में अप्लाई बीपी कप 2 पॉइंट, जो ब्रेकियल पल्स है, जो माना कि ये अपना ये हाथ है, ठीक है, हैंड है, और यहाँ पे ब्रेकियल पल्स है, ठीक है। तो इसके 2.5 सेंटीमीटर अबो अपना जो बीपी कप है वो यहाँ पे अप्लाई 2.5 सेंटीमीटर अब यहाँ पे बीपी कप अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई द बीपी कप, ठीक है, अप्लाई किया बीपी कप को एंड 2 पॉइंट, ठीक है। सेकंड, इसके बाद में करेक्ट द मोनोमीटर है उसको करेक्ट करना है, ठीक है, मोनोमीटर को करेक्ट करना है। एंड इसके बाद में सेट द HG, जो अपना HG पारा होता है जो बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो उसको सेट करना लेना है, उसको देखना है, सेट कर देना है। इसके बाद में इन्फ्लेट करना ब्रेकियल पल्स को, इन्फ्लेट द ब्रेकियल पल्स, ठीक है, इन्फ्लेट द ब्रेकियल पल्स को करना है। इन्फ्लेट मतलब उसको ऐसे ऐसे पुश करते हैं ना, उसको पुश करना है, इन्फ्लेट करना है ब्रेकियल पल्स को, ठीक है। एंड इन्फ्लेट करने के बाद रिलीज, इसके बाद में सेकंड करना है अपने, रिलीज करना है धीरे धीरे, जब ऑप्शन हो जाए ब्रेकियल पल्स मिलने उसको रिलीज करना है, रिलीज ईयर एंड रिलीज ईयर करनी है। इसके बाद में फर्स्ट साउंड सुनाई देगा, जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है उस पे जो सिस्टोलिक बीपी होगी आपकी, जो फर्स्ट साउंड आएगा जो आपको, तो वो होगी आपकी सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। रिलीज करोगे जब भी एयर धीरे धीरे इन्फ्लेट करोगे, उसके बाद में एक भी 130 120, उसके बाद में धीरे रिलीज करो, जो एक आपको आवाज आएगी, फर्स्ट साउंड आएगा, उस पे आपको वो होगी आपकी सिस्टोलिक बीपी जो, और उसको फर्स्ट साउंड को करट कफ साउंड भी कहते हैं, कट कफ साउंड, ठीक है, ये बस ध्यान रखना, कट कफ साउंड भी कहते हैं उसे, और वो हो गया अभी सिस्टोलिक। उसके बाद में एक लास्ट साउंड आएगा, एक और लास्ट साउंड, उस पे आपकी होगी डायस्टोलिक बीपी, उस पे होगी आपकी डायस्टोलिक बीपी, लास्ट साउंड आएगा। उस जो लास्ट साउंड आ रहा है उस साउंड का नाम है अपने बफिंग साउंड, ठीक है, उस साउंड का नाम है अपने बफिंग साउंड, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी डायस्टोलिक बीपी, और इसके बाद में हो जाएगी कंफर्म
बीपी, ठीक है, इसके बाद में कंफर्म बीपी आप ले लोगे, ठीक है। और वापस आपको टेस्टिंग करना है तो आफ्टर 5 मिनट आपको रीचेकिंग करना है, तो आफ्टर 5 मिनट के बाद में आप वापस बीपी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके प्रोसीजर बीपी लेने का। बीपी लेने का क्या था प्रोसीजर, ओके गाइस, ये हो गया। इसके बाद में अपने आता है कि बीपी तो ले ली, अपने प्रोसीजर भी समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीपी के अंदर एरर आ गया। बीपी ले ली लेकिन बीपी के अंदर एरर आ गया कि बीपी एरर मतलब बोले तो बीपी सही तरीके से नहीं ली, बीपी गलत ले ली, एरर आ गया, ठीक है। बीपी के अंदर एरर आ गया, तो एरर किन किन वजह से आता है? तो फर्स्ट तो है यदि आपने लेवल ऑफ हैंड उसको, ये तो लेवल जो हैंड का जो लेवल रखना चाहिए वो नहीं रखा, उसको हमेशा बीपी को लेके आपको बीपी कप लेके यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में हमेशा ऐसे हाथ ऑन द हार्ट के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन आपने नहीं रखा, उसको ऐसे ऐसे लटका दिया, नीचे लटक गया, ऐसा लटक गया, तो जो हाथ का जो पोजीशन होती है हैंड की वो भी सही नहीं रखी, तो वो भी हो जाता है हार्ट के ऊपर। यदि इसमें है कि अबव द लेवल ऑफ हार्ट, यदि हार्ट अपने दिल के ऊपर है ना, हार्ट के ऊपर, यदि अबव रख दिया आपने कि हार्ट के ऊपर से ऊपर हाथ रख दिया, थोड़ा ही ऊपर, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल हाथ पे हैंड अपने दिल के ऊपर रखा, लेकिन यहीं पे रख दिया, यहाँ पे नीचे रख दिया, तो बीपी के अंदर अल्टरेशन आता है, ठीक है। अब वो रख दिया तो ऊपर रख दिया तो लो बीपी आएगी, एंड नीचे रख दिया बिलो द हार्ट तो आपकी बिलो द हार्ट रख दी तो आपकी बीपी आएगी हमेशा हाई, तो बीपी आएगी हाई, ठीक है। नैरो बीपी कप को, जो कफ होता है उसको ज्यादा नैरो कर दिया तो आपकी बीपी हाई आएगी, एंड टाइट कर दिया जो कफ होता है उसको और ज्यादा टाइट कर दिया तो भी आपकी बीपी है जो हमेशा हाई आएगी, ठीक है। जो ये था एरर ऑफ द बीपी के अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं। तो गाइस ये था अपना बीपी का, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा टॉपिक, एंड तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, नर्सिंग स्पोर्ट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस, प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड और मेनी मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।